बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, सैफुर रहमान का सलाम। आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव, ख़ुसूसन स्पेशल एजुकेशन के हवाले से मेरे वेल विशर पूछ रहे हैं कि ये कहाँ इनकी क्लासेस होती हैं और इनकी तैयारी कैसे होती है, ये सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तो माय डियर वेल विशर, इनकी क्लासेस लाहौर में भी हैं, भावलपुर यूनिवर्सिटी में भी हैं, एजुकेशन यूनिवर्सिटी आपकी जो फैसलाबाद में उसमें भी हैं। इसके अलावा ओपन यूनिवर्सिटी भी करा रही हैं बीएस इसमें, और एमए एजुकेशन जो कराया जाता है या बीएस एजुकेशन जो कराया जाता है, इसमें 2 या 3 सेमेस्टर में स्पेशल एजुकेशन के अलग सिलेबस होते हैं, जबकि बाकी सिलेबस उनके ऐसे ही हैं जैसे हम आम बीएस करते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी से करते हैं, जहाँ से भी करते हैं। जो रेगुलर बीएस जो जनरल है इसके और स्पेशल एजुकेशन में 2 या 3 सेमेस्टर डिफरेंट हैं, बाकी तो हमारा एजुकेशन यही है। और ये तमाम नॉर्मल लोग ही करते हैं और नॉर्मल लोग ही टीचर्स के तौर पे काम करते हैं। कुछ स्पेसिफिक सीट्स हैं जिनमें बाज़ का जो टीचर्स इट सेल्फ प्रॉब्लम होती है उनको हेयरिंग वगैरह में, और फिर वो ब्रेल सिस्टम के ज़रिए सारा सीखते हैं। बहरहाल जो भी स्पेशल एजुकेशन में जो सबसे बड़ा अहम है कि ब्रेल सिस्टम को ज़रूर समझना पड़ता है। अब इनकी तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, ये क्वेश्चन है। तो तैयारी माय डियर वेल विशर, ये बहुत ही मासूमाना सवाल होता है आपका कि जो पढ़ा वो तैयार करो, जो सिलेबस है उसके मुताबिक तैयार करो। यकीनन जनरल बीएस में और आपके स्पेशल एजुकेशन बीएस में फ़र्क होगा, आप इसको सामने रखें और उसकी तैयारी करें। इसी तरह फिर वही कि मेरे जो लेबर डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स में सीट्स हैं एसएसटी ये, तो उनके लिए भी ये क्लियर ही है कि आपका सिलेबस आपके सामने है। आपका 4 साल का, आपका 6 साल का, उसी के नोट्स, फिर उसके मतलब एक स्पेसिफिक बुक जो है वो तैयार करनी है। तो इसी तरह लेबर डिपार्टमेंट में एसएसटी जो इंग्लिश, उसकी मैं फिर कहता हूँ कि बहुत सीट्स हैं, 28 हैं, उर्दू की 33 हैं, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की जो ज़बरदस्त सीट्स हैं आपके लिए 20 सीट्स हैं, इंतज़ार कर रही हैं। उसमें मैंने बताया पहले भी कि उसमें जो आपका लेवल वो खासी हाई होना चाहिए और उसके मुताबिक आपको तैयारी करना चाहिए। तो माय डियर वेल विशर, और जो इस सिलसिले में है कि ब्रेल सिस्टम अगर आप समझ गए और स्पेशल एजुकेशन के स्पेशल पीस भी सीख गए। अब अगली खबर जो अहम है कि रिक्विजिशन जल्दी वापस आ रही है एचएम और सीनियर एचएम की, एसएस की, ट्रिपल एस की, उसकी भी आपको तैयारी करनी चाहिए। तो अब एक और सवाल जो पूछा जा रहा है कि टाइप टेस्ट कब होना है पटवारी साहबान का, जो कि क्लियर कर गए हैं डीजी खान और लाहौर वाले, तो ये विद इन 2 वीक किसी वक्त भी आ सकता है। तो बाकी जो रिज़ल्ट है कनाल पटवारी का वो किसी वक्त भी आ जाना चाहिए, विद इन वीक, विद इन 2 वीक। तो इंशाल्लाह वो भी आप उसकी भी तैयारी करें। कारपोरल सीट्स बड़ी ज़बरदस्त सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, पे भी बहुत रीज़नेबल है, तो वो भी किसी वक्त इंशाल्लाह आ सकती हैं। तहसीलदार के बारे में आप 12 पूछते हैं, तो ये मार्च तक जाएगा, मार्च अप्रैल तक, लेकिन उसके लिए एक अच्छी खबर है कि तहसीलदार की सीट्स इंक्रीज़ होने की काफ़ी तवक्को है। तो एक और स्टूडेंट मेरे वेल विशर पूछते हैं कि मेरे 2 सब्जेक्ट है, एक में मैंने चांसेस अवेल कर लिए हैं, दूसरे में करने हैं, तो क्या एचईसी की मुझे लेनी पड़ेगी इक्वलेंसी या इजाज़तनामा? तो यकीनन ये ये नहीं लेना पड़ेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस वाले पाक स्टडी में जा सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो माय डियर वेल विशर्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये सीटें अवेल करनी है आपने। आजकल सीटों बहुत ज़्यादा हैं और आपकी तरफ से तैयारी जो है मैं नहीं समझता कि इतनी है जितनी होनी चाहिए। तो सैकड़ों सीटों को अवेल करें। अब एज रिलैक्सेशन का मसला आप ये हर बार पूछते हैं, और इसमें एकेडमिक मेरिट का जो मेरिट है जो बनता है उसमें भी तब्दीली।
तो माय डियर वेल विशर, इसके बारे में हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तमाम चीज़ें पाइपलाइन में, इन पे बहुत सारा काम हो चुका है और अल्लाह करे कि ये जल्दी ये चीज़ें हमारे सामने आ जाए। आपकी एक और अच्छी खबर जो मेरे वेल विशर पूछ रही है, फीमेल के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टेस्ट की डेट आ गई है, 28 है। और इसमें और भी बहुत सारी कैटेगरी में जितनी भी असिस्टेंट की सीट्स हैं वो क्लबिंग के हवाले से होगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो और ये कि इम्तिहानात कब होने हैं, ये स्पेशल एजुकेशन के, ये आपके ह्यूमन रिसोर्स वालों के 26 लास्ट डेट है, तो एक महीना और डाल लें, तो 26 फरवरी में नहीं होते तो मार्च के पहले वीक में ये किसी वक्त भी इम्तिहानात हो सकते हैं। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट में 24 लास्ट डेट थी, तो वो कुछ लेट जाएंगे, उसमें आपको 4 महीने लगेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए और इंस्पेक्टर के लिए। तो बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, जो सीटें नहीं हैं उसकी उम्मीद रखें। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की 30 सीट जो हैं वो भी सुनने में आ रहा है कि अगले हफ्ते आ रही हैं। इसी तरह असिस्टेंट की सीट्स एग्रीकल्चर में जो रिबाउंड हो गई थी वो भी दोबारा वापस आ रही हैं। तो बहुत सारी सीट्स हैं, तैयारी अब आपने करनी है। और पीएमएस भी आपका सर पे भी उसके बारे में कि उसकी ऐड इंशाल्लाह विद इन मंथ आ जानी चाहिए और आप मार्च अप्रैल में इसके इम्तिहान दे सकते हैं, अप्रैल में भी। तो उनकी तैयारी जारी सारी रखें। और बहुत सारी बातें करने वाली हैं, कुछ और इश्यूज़ हैं जो मेरे एक दोस्त ने खुशाब से भेजे हैं, मेरे एक बुज़ुर्ग टीचर ने, कि उसमें टीचर्स के मसाइल और टीचर्स के जो कोटा सिस्टम है कि उनके बच्चों को क्यों कोटा सिस्टम से महरूम किया जाता है, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ पे हम डिस्कस करेंगे। आखिर में आपसे यही कहना है कि अच्छा चाहते हो तो अच्छा कर लो, वही काम आना है। ये एक फितरत का बहुत बड़ा असूल है। तो ज़िंदगी में छोटी सी छोटी रुकावट भी अगर आप किसी के लिए दूर कर देते हैं, किसी के रास्ते से पत्थर हटा लेते हैं, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते से बहुत हैवी किस्म के पत्थर वो रिमूव कर देंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। मौसम कुछ खुल गया है, वीडियोस भी ज़्यादा आ जाएंगी और आपकी इंशाल्लाह आपकी जॉब भी ज़्यादा आ जाएंगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह वी शैल मीट टुगेदर वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।